बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कासिम जोहिया और आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 9 का जो लेक्चर 11 है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करेंगे कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आपने एनवायरनमेंट से जानदार के अंदर भी देखनी है और जानदार के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। वो जानदार कोई भी हो सकता है, वो यूनिसेलुलर हो, वो मल्टीसेलुलर हो, कोई भी हो। तो ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट को देखें कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सी इसके अंदर जो फोर्सेज हैं इन्वॉल्व हैं, हमारे पास एक मैकेनिज्म है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन को अगर हम देखें तो जानदारों के अंदर एक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का जरिया डिफ्यूजन भी है। डिफ्यूजन को हम जब देखते हैं तो सिंपल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ये एक इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम एक मल्टीसेलुलर जानदार के लिए देखें कि जो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रखता होता है, वहां पर क्या होता है कि एक तो इसने फ्यू इंचेस में भी काफ़ी सारा टाइम ले लेना होता है। यानी इसने अगर फ्यू इंचेस डिस्टेंस कवर करना हो किसी भी चीज़ ने, अगर वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रही है तो उसमें क्या होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनमें एक तो यह है कि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट डजंट कवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड इट्स नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो बड़े जानदार हैं, मीन टू से कि हम एक ह्यूमन को कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर इसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करना हो तो आवर्स, डेज, वीक्स लग सकते हैं किसी एक चीज़ को डिफ्यूजन के थ्रू मूव करने के लिए। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है जस्ट सिंपल मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या जस्टिफाइड है। इसके बाद अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है। अब प्लांट्स के अंदर दो तरह के मटेरियल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना है। एक हमारे पास वाटर है, दूसरा हमारे पास फूड सब्सटेंसेस हैं। वाटर जो है, पहले तो ये देखना है कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए। अगर हम वाटर को देखें, एक तो ये कि जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है ये कराता है, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस में वाटर इन्वॉल्व है, ट्रिगर प्रेशर में वाटर इन्वॉल्व है, प्लांट को स्ट्रेंथन करता है और स्टेबल करता है। नेक्स्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर प्लांट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to transport water from one part of the plant to another part of the plant, from the soil into the water in plant body. Next हमने ये देखना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वाटर की। वाटर की ट्रांसपोर्ट के अंदर एक कंडक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के बारे में हम पहले जानते हैं कि जाइलम टिश्यूज क्या हैं। ये प्लांट के रूट से अराइज होते हैं और थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये मौजूद होते हैं। फंक्शंस क्या है जाइलम टिश्यूज का, फंक्शन क्या है। जाइलम टिश्यूज जैसा कि मैंने यहाँ पर इस तरह रेड कलर में मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनका मकसद ये है कि रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है उस वाटर को अपटेक करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, खासतौर पर लीफ के अंदर जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस में वाटर का यूटिलाइजेशन हो रही होती है। अब अगर हम फूड को देखें तो सबसे पहले हम फूड को डिफाइन करेंगे। फूड क्या है? फूड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको प्लांट्स ने तैयार करना होता है। तैयार कैसे करना होता है? प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और सॉइल में से प्लांट ने वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी होती है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल इस काम को, सनलाइट को एब्जॉर्ब कराता है। तो इससे प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा ये जो फूड है ऑर्गेनिक मटेरियल है। प्लांट के अंदर एबिलिटी है इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की, जो कि इसके अलावा बैक्टीरिया में है और कुछ एल्गीज में है। सो ये फूड के हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि लीव्स के अंदर क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में और स्टोर किया जाता है। हमने अब ये देखना है कि इस फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है।
ये जो फ्लोएम टिश्यूज हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लोएम टिश्यू को मैंने यहाँ पर मैंने एक स्टेम बनाया हुआ है। स्टेम के अंदर ये पार्ट हमारे पास क्या है, फ्लोएम टिश्यूज हैं, जो कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। एक हमारे पास इनके अंदर सीव ट्यूब्स हैं, और साथ में मैंने ये ब्लू कलर के अंदर ये देखें, यहाँ पे मैंने इनको बताया हुआ है ये क्या हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं। और हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करके देते हैं, और ये यहाँ से क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम टिश्यूज। सो प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम टिश्यूज हैं, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम टिश्यूज हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास रूट्स के अंदर ये साथ में मैंने जो राउंड शेप बॉडीज बनाई हुई हैं, ये हमारे पास क्या मिनरल्स हैं, और ये डॉटेड हमारे पास वाटर है, हमने अज्यूम किया हुआ है। अब वाटर के अपटेक के लिए हमारे पास ये जाइलम टिश्यूज हो गए, और फ्लोएम की अपटेक फूड के अपटेक के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये फ्लोएम टिश्यू हो गया। अब जो फूड यहाँ लीव में तैयार हुई उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट प्लांट किस तरह करता है, प्लांट फूड यहाँ से मूव करके यहाँ आएगी, आगे इसके मैकेनिज्म हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा स्टोरेज ऑर्गन में या फिर उस पार्ट में जहाँ पे इसने यूटिलाइज होना। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखी। ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने उसके कुछ मेथड्स देखे जिनमें एक डिफ्यूजन हो गया, फिर हमने ये देखा कि डिफ्यूजन कहाँ इफेक्टिव है, कहाँ पे ये कॉस्टली है, टाइम के हवाले से या फिर किसी और चीज़ के हवाले से। इसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट देखी, और प्लांट्स के अंदर हमने ये देखा वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है, और वाटर को किन मैकेनिज्म्स के थ्रू, किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। फिर इसके बाद हमने फूड की ट्रांसपोर्टेशन देखी, फूड तैयार कहाँ होती है, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, और फूड कहाँ एंड पे यूटिलाइज होती है। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो तो